क्लास 8th का भूखानी ड्यू का पोइम नंबर 1 द आंट एंड द क्रिकेट। आंट मीन्स चींटी और क्रिकेट मीन्स झिंगुर। क्रिकेट का मतलब यहाँ पर नेम ऑफ गेम्स नहीं है, ये उस क्रिकेट का नाम नहीं है यहाँ पर। क्रिकेट मीन्स झिंगुर। अ फेबल इज अ स्टोरी। फेबल मीन्स होता है काल्पनिक कहानी, कल्पित कहानी। ये कथा बोल सकते हैं इसे। अ फेबल इज अ स्टोरी, कथा एक कहानी है, ऑफन विद एनिमल्स एज करेक्टर दैट कन्वेज अ मोरल। ये जो कथा है ये कहानी है और जिसमें अक्सर जानवरों को करेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। दैट कन्वेज अ मोरल, जो क्या रखते हैं, जो एक शिक्षा देते हैं। This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance. यह पोइम, यह कविता एक चींटी और एक झिंगुर के बारे में है। कंटेंस मीन्स होता है निहित, जिसमें निहित है एन आइडिया, एक विचार। ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, फार रीचिंग मीन्स व्यापक, और सिग्निफिकेंस मीन्स महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण एक विचार इसमें निहित है। इसको हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा वो कौन सा आइडिया है। विच इज एज ट्रू ऑफ फोर-लेग्ड क्रिकेट। विच इज, जैसा कि ये सच है कि 4 पैरों वाला एक क्रिकेट यानी झिंगुर, और एज ऑफ अ टू-लेग्ड वन, और 2 पैरों वाला झिंगुर। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज 2 लेग। और निश्चित रूप से आपने 2 पैरों वाला झिंगुर भी देखा है। 2 पैरों का तो झिंगुर होता ही नहीं है, लेकिन 2 पैरों के झिंगुर से मतलब है ह्यूमन बींग्स, यानी कि मनुष्य की तुलना झिंगुर से की गई है। कि मनुष्य ऐसे होते हैं जो झिंगुर जैसा जीवन जीते हैं, जो बिल्कुल झिंगुर जैसी बातें करते हैं। देखिएगा, इसमें पता चलेगा जो लाइफ स्टाइल झिंगुर ने जी है, मनुष्य भी कुछ मनुष्य ऐसी लाइफ जीते हैं। आइए इसको पोइम को पढ़ें। अ सिली यंग क्रिकेट, एक सिली यानी बेवकूफ़, यंग मीन्स नौजवान, क्रिकेट यानी झिंगुर, एक बेवकूफ़ युवा झिंगुर। अकस्टम्ड टू सिंग, अकस्टम्ड मीन्स होता है हैबिट, टू सिंग गाने की एक हैबिट थी, वो गाया करता था। और नीचे इसका मीनिंग भी दिया हुआ है, देखिए। यूज टू सिंगिंग इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग, यानी कि यूज टू सिंगिंग गाते रहना, यूज टू सिंगिंग गाते रहना, इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग गाने की आदत होना, वही बात। तो उसे क्या थी, गाने की आदत, वो गाता रहता था। थ्रो द वार्म सनी मंथ ऑफ समर एंड स्प्रिंग, गर्मियों में और सनी मंथ्स ऑफ समर के महीनों में, एंड स्प्रिंग और वसंत ऋतु में भी वह गाता रहता था। बिगेन टू कंप्लेन when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Begin second form of begin, तो शुरू कर दिया टू कंप्लेंट, शिकायत करना। when, जब he found that at home, जब उसने अपने घर पर पाया कि his cupboard was empty, कि उसकी अलमारी खाली है। cupboard मीन्स अलमारी, and winter was come, और सर्दियाँ आ चुकी हैं। not a crumb to be found, क्रम मीन्स होता है पीस, यहाँ बोल सकते हैं पीस ऑफ अ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा भी उसे नहीं मिला। ऑन द स्नो कवर ग्राउंड, और बर्फ़ ने ज़मीन को ढक लिया था, कवर कर लिया था। नॉट अ फ्लावर कुड बी सी, ना कोई फूल दिखाई दे रहा था। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, ना पेड़ पर कोई पत्ती दिखाई दी। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, तो वो व्हाट विल बिकम ऑफ मी, क्या होगा मेरा, सेज द क्रिकेट, झिंगुर ने कहा मेरा क्या होगा। एट लास्ट, और अंत में, बाई स्टारवेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड, अकाल ने, स्टारवेशन मीन्स होते भूखमरी, ये देखिए नीचे मीनिंग लिख रखा है। स्केर्सिटी ऑफ फूड, यानी हैविंग नथिंग टू ईट, यानी खाने के लिए कुछ भी ना होना, यानी वही भूखमरी। तो भूखमरी ने और फेमिनिन अकाल ने उसे बोल्ड साहस दिया, मेड बोल्ड साहस दिया। और ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, ठंड से
कपकपाते हुए और बारिश से भीगते हुए। अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली आंट यानी कि कंजूस चींटी के से मिलने वो गया। ही सेट ऑफ मीन्स होता है प्रस्थान करना, रवाना करना होना, यानी मिलने जाना। तो वो क्या हुआ, उस एक कंजूस चींटी के पास मिलने गया। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। उसने कहा यदि तुम उसे जिंदा देखना चाहती हो, उसे जिंदा रखना चाहती हो, तो उसे कुछ देना होगा। ग्रांट मीन्स प्रदान करना होगा। किसे? झींगुर को। अगर वह झींगुर को जिंदा देखना चाहे, जिंदा रखना चाहे, तो उसे झींगुर को यानी कि मुझे कुछ देना होगा। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन ही विश्ड ओनली टू बोरो ही हैड रीपे इट टुमारो। तो उसने कहा कि उसे बारिश से बचाना होगा। झिंगुर ने चींटी से कहा कि तुम्हें मुझे बारिश से बचाना होगा, और माउथफुल यानी मुंह भर, यानी कि थोड़ा सा, ऑफ ग्रेन अनाज देना होगा, थोड़ा सा मुट्ठी भर मुझे अनाज देना होगा। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वह चाहता था ओनली टू बोरो, सिर्फ उधार लेना, मुफ्त नहीं, सिर्फ उधार लेना चाहता था। वो कह रहा था कि मुझे सिर्फ उधार चाहिए। बोरो, बोरो मीन्स उधार लेना, और LEND लैंड, लैंड मीन्स उधार देना। तो वो सिर्फ उधार लेना चाहता था। ही हैड रीपे इट टुमारो, और उसने कहा कि इसे वो कब लौटा देगा, कल लौटा देगा। रीपे मीन्स दोबारा भुगतान करना है, दोबारा इसे लौटा देगा। इफ नॉट, और यदि वो ऐसा नहीं करती, यानी कि वो आंट, वो कंजूस चींटी अगर उसकी मदद नहीं करती है, तो ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोर, वो अपने दुख से और भुखमरी से मर जाएगा। गाइज, वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए ये अगले पार्ट में, अगली वीडियो में हम इससे आगे लेकर आएंगे, क्या चींटी वाकई में उसकी मदद करती है या नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।